अब हमारी कथा आती है वरुण लोक में नंद बाबा कैसे पहुंचे और कैसे बाहर निकले। सभी व्रतों का राजा एकादशी व्रत। एकादश्याम निराहार सामर्थ्यश्च जनार्दनम् स्नातुं नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्। एकादशी के दिन निराहार होकर द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने के लिए नंद बाबा को लगा कि ब्रह्म मेला हो गया। एकादशी का व्रत किया, उसके बाद द्वादशी आई, तो व्रत तोड़ने के लिए उनको अर्धरात्रि में लगा कि अब समय हो चुका है, ब्रह्म मेला हो चुका है, किंतु ब्रह्म मेला नहीं हुआ था। अर्धरात्रि थी, 12 बज रहे थे। व्रत से बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया कि एक माता थी। माता ने अपने पति से कहा कि आज मेरा व्रत है, आज मेरे को डिस्टर्ब मत करो। आज मैंने केवल क्या खाया, केवल मिक्स जूस पिया फ्रूट्स का, केवल साबूदाने की खिचड़ी खाई, साबूदाने की खीर खाई, आलू चिप्स खाई। मैंने केवल फ्रूट्स काट के खाए। मैंने केवल कूटे की आटे की पूड़ी और पनीर वाली और आलू वाली सब्जी खाई। और मैंने जो दोनों खिचड़ी होती है ना, साबूदाने की, एक सूखी वाली होती है, गीली वाली होती है, दोनों खाई। और बोला कि आज मेरा व्रत है, आज मेरे को परेशान मत करना।
तो आजकल व्रत भी ऐसा होता है। तो पतिदेव ने कहा तुम तो केवल आज ही व्रत रख रही हो, कैसा रख रही हो वो पता चल रहा है, मैं तो कितने सालों से तुम्हारे लिए व्रत रख रहा हूँ। तो पत्नी ने कहा कौन सा व्रत? तो पति ने कहा मौन व्रत। इतने सालों से रख रहा हूँ मौन व्रत, मैं चुप रहता हूँ, तुम कितना भी बोलती रहो। एक पति पत्नी थी, दोनों में लड़ाई हो गई। पति ने पत्नी से कहा कि इतने वर्ष हो गए कि तू आज तक मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो पत्नी ने कहा तुम क्या समझोगे मुझे, जिसने बनाया वो भी नहीं समझ पाया। अब एकादशी के दिन निराहार नंद बाबा, द्वादशी के दिन व्रत तोड़ने के लिए उनको लगा कि अर्धरात्रि में ब्रह्म मेला हो गया। ब्रह्म मेला कब होता है? 3:30 से सूर्य जब आता है उससे पहले, सूर्य आगमन से पहले और 3:30 से ब्रह्म मुहूर्त लगता है। तो नंद महाराज ने सोचा कि आज बहुत काम है, ब्राह्मणों को भोजन भी कराना है, क्योंकि जो नंद बाबा थे वो सरपंच थे पूरे गांव के। अब नंद बाबा के साथ 1-2 ग्वालवाल गए। नंद बाबा के साथ, क्योंकि जब कोई बड़ा व्यक्ति जाता है तो सिक्योरिटी तो रहती है, वहाँ सिक्योरिटी नहीं थे, ग्वालवाल थे। ग्वालवाल गए, कुछ 1-2 ग्वालवाल थे, भाई नंद बाबा के साथ गए। नंद बाबा ने कहा मैंने यूं डुबकी लगाई और यूं मैं बाहर निकला। पर नंद बाबा ने डुबकी लगाई, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, 3 मिनट हुआ, 4 मिनट हुआ, 5 मिनट हुआ, अरे बाबा नहीं निकले, बाबा डूब गए, डूब गए, डूब गए। बाबा नहीं निकले अभी तक, डुबकी मारते तो देखा पर निकलते नहीं देखा। निकलते नहीं देखा। बाबा डूब गयो। जब ये बात सारे ब्रजवासियों को पता चली तो सारे यमुना जी के किनारे पे इकट्ठे हो गए। भगवान के कान में जब ये बात पड़ी तो भगवान दौड़े गए, सीधी यमुना जी में छलांग मारी और सीधा वरुण लोक पहुंच गए। भैया वरुण लोक पहुंचे तो वरुण देव ने उनके पूजा की, अर्चना की, वंदना की, प्रणाम किया और कहा अहो भाग्य हमारे जो आपके चरण पधारे, कैसे आना हुआ आपका? भगवान ने कहा अरे बताओ, हमारे पिताजी को पकड़ कर रखा है, हमारे बाबा को पकड़ के रखा है और कह रहे हो कि किस लिए आए हो? तो वरुण देवता कहते हैं कि अरे क्षमा करो भगवान, हमारे दूतों ने अनजाने में आपको, आपके पिताजी को, आपको नहीं, आपके पिताजी को पकड़ लाए। क्योंकि अर्धरात्रि में क्या होता है, जो सोने का समय होता है उसमें वरुण देव सोते हैं। किसी भी नदी से जल लेना अनिवार्य है, नहीं ले सकते जल, क्योंकि उस समय जो वरुण
देवता होते हैं वे भी विश्राम करते हैं। अब भैया जल्दी से नंद बाबा को छोड़ा वरुण पास से। उसके बाद उनको ऐसे कपड़े दिए, वस्त्र दिए जो कभी गीले ही नहीं होते, ऐसे वस्त्र दिए जो कभी गीले ही नहीं होते। अब नंद बाबा उन वस्त्रों को पहनकर बाहर निकले। अरे बाबा, आपने डुबकी लगाई, आप गीले ना हुए? नंद बाबा ने कही, वो छोड़ तू, मैं क्या बताऊं, मेरे को तो वरुण देवता पतो नहीं, कोई सो राजा बैठो तो सिंहासन पे, बाकी दूत मेरे को हट्टे कट्टे से, मैं कहा छोटो सो और भी इतने बड़े बड़े हट्टे कट्टे, वे मेरे को पकड़ के ले गए। जब मेरो लाला आयो तो सारे जो राजा सिंहासन पर बैठो तो वो लोट पोट है गयो मेरे लाला के चरणन में, मेरे लाला के चरणन में भाई लोट पोट हो गयो। मैं क्या बताऊं, अच्छे से निभतो देहो देवा तो दिगता प्रभु, त्वत्पादा भजो भगवान वायु परमत्वना। मेरे लाला को तो देख के सारे लोट पोट हो गए लाला के चरणन में और पूजा की। पतो नहीं का क्यों, पतो नहीं कैसे मेरे लाला की कौन सी रिश्तेदारी निकल आई। मैं क्या बताऊं तुम्हें। अब गोप होने का सभी गोप बोले, ये कृष्ण से बोला, भगवान से बोला, कन्हैया से बोला कि अरे कन्हैया लाला, तू तो कहू भगवान लगे हमें, तू तो कहू भगवान लगे हमें, तो भगवान की कैसी बातें करे। मैं कहूँ भगवान भगवान नाए, ग्वाल करे कि नहीं तू तो है। भगवान कह रहे कि अगर मैं भगवान निकलो भी तो तुम क्या करोगे। तो सारे गालवाल कह रहे कि हम काऊ को ना बताएंगे, बस तू बता दे कि तू भगवान है कि नहीं। भगवान ने क्या करोगे। तो गालवाल ने कही अगर तू भगवान निकलो तो हमें तो तेरे बैकुंठ को एक बार दर्शन करने। अब भैया जब ऐसे बोली तो भगवान ने कही तो फिर फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, मैं भगवान हूँ या ना हूँ, मैं तुम्हें बैकुंठ दर्शन कराऊंगा। बाय छोड़ो। तो भगवान कहाँ लेकर गए, रंग जी के पास में ब्रह्म कुंड है, ब्रह्म कुंड। भगवान ने कहा कि इसमें छलांग मार दो, बैकुंठ में पहुंच जाओगे। सुग्वालवाल कहे कि कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे, क्या कूद जाए और तुम भाग जाओ यहाँ से। अब भैया भगवान ने मैं भी तो कूद रहा हूँ तुम्हारे साथ, कूदो। तो एक एक करके सबने धम 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 ब्रह्म कुंड में कूद गए और यहाँ से कूदे और बैकुंठ में पहुंच गए। बोल बैकुंठ धाम की। बैकुंठ में पहुंच गए। अब भैया वहाँ बैकुंठ में तो सबको चार चार हाथ मिल गए, शंख चक्र गदा पद्म सबको मिल गए।
सो ग्वालवाल कहे कि हम यहाँ तो एक दो आदत से परेशान थे तो चार चार मिल गए। अब दो ग्वालवाल तो मिले, मधुमंगल सोवाला दो ही मिले थे, एक संग ही आए। अब कछु बिछड़ गए थे। सो कही कि श्रीदामा सुदामा तन सुखी मन सुख, सबको आवाज लगा लगा के बुला लियो, पर जो पता न चल रहा कि भगवान किधर है। तो एक ग्वालवाल ने कही देखो वो रे भगवान शेष नाग पर लेटा है, अपना कन्हैया लेटा है। अरे कन्हैया दोनों चिल्लाया। तो एक विष्णुदूत कहता है मौनम आस्ता, चुप रहो। क्यों कहा? तो ब्रजवासियों ने सोचा कि इनकी कोई और भाषा होगी, कि जैसे इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, हॉलैंड में गुड मॉर्निंग को बोलते हैं पूरी मेदार, हॉलैंड में कहते हैं। और अगर इंडिया में बोल दिया कोई मेदार तो दो चार पीट देंगे कि तुम हमें मेढक कह रहे हो। तो सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, यहाँ भी कुछ अलग भाषा होगी। तो उन्होंने राम राम कही, सो राम राम भी नहीं करी। अब सारे ग्वालवालों ने सोचे अरे कन्हैया कहाँ फंसा के चलोगे। केवल सोचो इतने में तो वापिस कहा आ गए, क्योंकि मन ही मन सोच रहे थे कि यार हमारा तो वही अच्छो है, या तो जा ही ना सके कन्हैया के पास, और या एक बार कुश्ती खेल ली कन्हैया के साथ तो ऐसे ही चले जाएंगे हम। तो सिकोटी दमदार है, सिकोटी दमदार से एक बहुत अच्छा दृष्टांत याद आया कि पार्वती जी को 5 सुख है। कौन कौन से सुख है? लाइट की कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। क्यों? जो उनके माथे पे ही चंद्रमा विराजमान हो, शिव जी के माथे पे ही चंद्रमा है। लाइट की कभी टेंशन नहीं, कनेक्शन कभी कटना नहीं। कपड़े कभी धोना नहीं, क्योंकि कपड़े पहनते ही नहीं है। तीसरा सुख कि पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है, कहा कि भगवान की जटा में गंगा जी विराजमान है। जब चाहिए पानी तो शिव जी से कह देंगे टेढ़ा सिर कर दो, सो पानी ले लो। 5वां सुख रिश्तेदार का वो आने नहीं आना, कहा कि फिर के तो मरे ज्यादा है, जिंदा तो है ही। एक और सुख है, लास्ट सुख का किसी को टी दमदार है। कैसे? काऊ के पाप की दमनियां जो हिमालय पर्वत पे चढ़ जाए। ये 6 प्रकार के सुख है। अब जब ऐसे सोचा ग्वालवालों ने तो वापिस कहाँ आ गए? ब्रज में आ गए और कन्हैया से कहा अरे कन्हैया तेरो बैकुंठ भलो अच्छो पर पासे अच्छो तो हमो गोकुल सही है, हमारो ब्रज सही है। क्योंकि वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सबास वृंदारण्य उदार पानि रमना तत्रापि गोवर्धना श्री राधा कुंडम्यापि गोकुलपते प्रेमामृत प्लावना
उस बैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरा धाम है। क्यों है? क्योंकि ये जो मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना और वृंदावन, गोवर्धन, ये सब